बाइनोमियल थ्योरम में हम स्टार्ट ले रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेचुरल नंबर इंडेक्स, ठीक है ना। इंडेक्स मतलब पावर, बाइनोमियल मतलब बाई मतलब दो, तो दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कुछ नेचुरल नंबर पावर है, तो उसको हम यहाँ टैकल करेंगे, है ना। लास्ट में जाके हम जो पावर है उसको कोई नेगेटिव इंटीजर, कोई फ्रैक्शन भी डील करेंगे। वो जेई का सिलेबस नहीं है, बट फिर भी उसको हम डील करते हैं क्योंकि उसका एप्लीकेशन पीएनसी में होता है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड, ठीक है ना। तो बाइनोमियल में मेनली जेई का सिलेबस है दो टर्म्स का सम की पावर कुछ नेचुरल नंबर को टैकल करना, ठीक है ना। तो चलो अब यहां से हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट लेता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा x प्लस वाई की पावर 3, ठीक है ना। तो x प्लस वाई की पावर 3, अरे कहां देख रहा है, देखो इधर। तो आप इसका तो होल क्यूब खोलना जानते हो, ठीक है ना। क्या x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर यहीं x प्लस वाई की पावर 4 कर दूं, है ना, या x प्लस वाई की पावर 5 कर दूं, तो ये सब कैसे टैकल होंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एक बार को फील करते हैं कि ये कैसे आ रहा है, वो फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ठीक है। ध्यान सुना। तो x प्लस वाई की पावर 4 का मतलब बेसिकली क्या हुआ, x प्लस वाई 4 बार मल्टीप्लाई, x प्लस वाई 4 बार मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, यहां इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आप हर ब्रैकेट का एक वेरिएबल आपस में भिड़ाओगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये क्या बना भिड़ के, एक्स क्यूब वाई, बोलो एक्स क्यूब वाई। अरे कहां देख रहे हैं, एक्स क्यूब वाई। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस तरह का एक्स क्यूब वाई तो और भी तरीकों से आएगा, इस तरह का एक्स क्यूब वाई तो और भी तरीकों से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बोलो एक्स क्यूब वाई, है ना। तो अगर हम इस एक्सपेंशन को लिखना चाहते हैं तो जितनी सेम जाति की चीजें वो इकट्ठी होंगी, मतलब जितना एक्स क्यूब वाई है सब एक जगह आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा एक्स क्यूब वाई कितनी बार आएगा। तो यहां डेटा तो छोटा है तो आप काउंट कर सकते हो, बट हम चाह रहे हैं एक सिस्टमेटिक मेथड। अरे बात नहीं, हम चाह रहे हैं एक सिस्टमेटिक मेथड। तो यहां पे एक मजेदार टेक्निक है, आप हर ब्रैकेट का पोजीशन फिक्स्ड रखो, ठीक है ना, सब ब्रैकेट अपनी जगह फिक्स्ड है। और अगर हम ये जानना चाह रहे हैं, ध्यान दो, अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने बार एक्स क्यूब वाई आएगा, तो हम यही तो जानना चाह रहे, मत करो, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि इन चार में से कौन से तीन ब्रैकेट का एक्स यूज हो, इस चार में से कौन से तीन ब्रैकेट का एक्स यूज हो, तो बचे हुए ब्रैकेट का वाई यूज हो जाएगा। या फिर हम चाह रहे हैं कि इन चार में से कौन से ब्रैकेट का वाई यूज हो, तो बचे हुए का एक्स यूज हो जाएगा, है ना। तो अब देखो मेरे पास दो चॉइस है, सुना इधर देखो, मेरे पास दो चॉइस है। जैसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू ये रखते हैं कि कौन से तीन ब्रैकेट का एक्स, तो 4c3, बोलो, तो जो छूटेगा उसका क्या ले लेंगे, वाई। या फिर कौन से ब्रैकेट का वाई, तो 4c1, तो जो छूटेगा उसके एक्स ले लेंगे। दोनों में से कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लेंगे। तो जरा सोचो, अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो मैं यहां पर, अगर ध्यान दो, अगर मैं एक्स क्यूब वाई का कोफिशिएंट लेना चाह रहा हूं तो मैं ले लूंगा 4c1, ठीक है। 4c1 डिनोट्स कि किस ब्रैकेट का आप y ले रहे हो, तो बाकी तीन का x ले रहे हो, है ना। वैसे ही अगर आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, है ना, तो कौन से दो का y नहीं, तो बाकी दो का क्या हो जाएगा, 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
मैंने कहा आपको एक्स वाई क्यूब, तो आप सोच रहे हो कौन से 3 ब्रैकेट का y। एक बार जो पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स कर लिया उसी से चलेंगे। तो क्या बोलेंगे 4c3 एक्स वाई क्यूब, है ना। कौन से 3 का y, तो रिमेनिंग का क्या ले लेंगे x। मेरी बात समझ गए आप? देखो फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो। है कि नहीं? x की पावर 4। जैसे अब इसको 5 पावर को सोचना है, ठीक है ना। तो 5 पावर को सोचना है तो देखो यहां पर x प्लस वाई की पावर 5 जो है, इसका मतलब ये कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 5 बार, है ना। अब जैसे हमें x हर ब्रैकेट का एक वेरिएबल पार्टिसिपेट करेगा, तो मान लो हमें x की पावर 4 इंटू वाई का कोफिशिएंट चाहिए, है ना। x की पावर 4 इंटू वाई, तो हम क्या सोच रहे हैं कौन से ब्रैकेट का y। तो कौन से ब्रैकेट का y, तो क्या हो जाएगा 5c1, है ना। तो रिमेनिंग ब्रैकेट का क्या ले लेंगे x। आ गया, है ना। मैं बोल रहा हूं कि x की पावर 3y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कौन से 2 ब्रैकेट का y, तो क्या हो गया 5c2 x क्यूब y स्क्वायर। फिर अगर हमें चाहिए x स्क्वायर y क्यूब, तो कौन से 3 ब्रैकेट का y, तो यहां से आ गया 5c3 x स्क्वायर y क्यूब। फिर अगर हमें चाहिए x y की पावर 4, तो कौन से 4 ब्रैकेट का y, क्या हो गया 5c4 x y की पावर 4, ऐसे ही 5c5 y की पावर 5 प्लस 5c0 x की पावर 5। तो देखो एक फॉर्मेट बन रहा है। क्या फॉर्मेट बन रहा है कि आप x की सबसे जो स्टार्ट में लिखा है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर से स्टार्ट ले रहे हो और उसकी एक एक पावर कम करते जा रहे हो, दूसरे पे देते जा रहे हो, है ना। तो अब देखो यहां से आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। क्या क्या? तो एक तो हर टर्म में जो पावर का सम होगा उसका 5 होना मस्ट है, क्योंकि टोटल 5 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। हर टर्म में पावर का सम 5 होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो टर्म्स होंगे वो पावर से एक ज्यादा नहीं, 4 है तो 5 टर्म्स, 5 है तो 6 टर्म्स, ठीक है। और क्या पैटर्न आ रहा है जरा ध्यान से देखना कि स्टार्ट वाले पे जो पावर आ रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। देखो 5 - 2, 5 - 3, ठीक है ना। और बाद वाले पे जो पावर आ रहा है वो जो नीचे लिखा है वही आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन है कि जो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड है उनके एनसीआर हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक आएगा एनसीआर तो दूसरा आएगा, और क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि हमें यहां कोफिशिएंट लिखने का 2 पॉइंट ऑफ व्यू था कि कौन से ब्रैकेट का, कितने ब्रैकेट का y ले रहे हो, कितने ब्रैकेट का x, या फिर हम इसी को सोचते कितने ब्रैकेट का x ले रहे हैं, कितने ब्रैकेट का y, वो तो बराबर हो नहीं, है ना। तो ये जो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड है इनमें एक तो एनसीआर सेम है, दूसरा वेरिएबल्स के पावर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो यहां 4 और 1 है तो यहां 1 और 4 है, यहां 3 और 2 है तो यहां 2 और 3 है ना। तो ये कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस थे, और अब यहां से हम इतना समझ चुके हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट लें, ठीक है ना। तो यहां पर देखो मैं जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा a + b की पावर n, जहां n क्या बोल रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर है, तो इसका एक्सपेंशन आएगा nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b, ठीक है ना, प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर। लिखते वक्त ध्यान रखिए हो क्या रहा है, हम जो भी एनसीआर का r लिख रहे हैं वो b पे चला जा रहा है ना, और एनसीआर का n और r का डिफरेंस a पर जा रहा है, एनसीआर का n और r का डिफरेंस a पर जा रहा है। और क्या हो रहा है, a की पावर बारी बारी से एक एक कम हो रही है और वही पावर b पर जा रही है। तो फाइनली जो लास्ट में आ रहा है वो क्या आ रहा है, NCn
b की पावर n, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो देखो यहां पर इसका r प्लस 1th टर्म का एक पैटर्न दिखेगा आपको। ये तो सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया ना एक तरीके से, ठीक है ना। तो r प्लस 1th टर्म का एक पैटर्न दिखेगा आपको, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ठीक है ना। मतलब दूसरा टर्म है तो 1 यूज कर रहे हैं, तीसरा टर्म है तो 2 यूज कर रहे हैं, चौथा टर्म है तो 3 यूज कर रहे हैं, तो r प्लस 1th टर्म है तो r यूज करेंगे। अब देखो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें क्या दिख रहा है। अच्छा रुको, यहां पे एक और बात, हेयर ये जो चीज है, अच्छा किसी टर्म में दो चीजें होती हैं, इनफैक्ट 3 चीजें। एक तो वेरिएबल, दूसरा उसका कुछ ना कुछ पावर, तीसरा उसका कोफिशिएंट। वेरिएबल, कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ उसका कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट का सिंपल फील है वेरिएबल के अलावा जो बच रहा है दैट इज कोफिशिएंट, ठीक है ना। और पावर का फील क्या है कि जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन सब के पावर्स का जोड़, है ना, समझ रहे हो। तो अब यहां पर अगर इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट की बात की जाए तो एनसीआर है नहीं, क्योंकि ए और बी को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, वेरिएबल, ठीक है ना। लेकिन यही मान लो अगर मैं बोल दूं 2x प्लस 3y की पावर 10, तो उसमें कोफिशिएंट में 2 और 3 की पावर्स भी पार्टिसिपेट करने लगेंगे, है ना। कोफिशिएंट का फील ये है ना। अब यहां पे एक मैं बात बोल रहा हूं कि यहां जो ये एनसीआर यूज कर रहे हैं इसको हम, अरे कहां ध्यान है, यहां जो हम ये एनसीआर यूज कर रहे हैं इसको हम इस टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट का मीनिंग अलग होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब एनसीआर, ठीक है ना। तो हम यहां पे एक चीज बोल देते हैं, हियर एनसीआर इज कॉल्ड the binomial coefficient of this term. Here NCR is called the binomial coefficient of this term. ठीक है ना। अब देखो, अब यहां के बाद आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा रुको उससे पहले बेसिक बात है, number of terms in this expansion, number of terms in this expansion equals to n plus 1, है ना। और क्या दिखा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, है ना। टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, टर्म्स इक्विडिस्टेंट from beginning and end will be same or also powers of a and b will be interchange, है ना। powers of will be same, also powers of a and b will be, अरे बात नहीं करो, will be interchange, अरे क्या बोलो ना क्या, अच्छा अरे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, नहीं पूरा ही गलत हो गया, टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड will have same binomial coefficients, and powers of a or b, a and b will be, powers of a and b will be interchange, powers of a and b will be interchange, ठीक है ना। अब देखो
यहां पर इसका एक सिग्मा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। क्या सिग्मा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इसका मतलब आपको अगर कभी दिखता है एनसीआर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r विथ 0 से n, है ना, तो आप इसका अगला स्टेप क्या लिखोगे, a प्लस बी की पावर n। अब इसको यूज करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, ध्यान सुना, इसको यूज करने का एक तरीका होता है क्या, तो इसका रोल लास्ट में आएगा, मतलब आर के वेरिएशंस का रोल लास्ट में आएगा। आपको पहले क्या श्योर करना है कि जो स्टार्ट में लिखा है उस पे पावर आ जाए इन दोनों का डिफरेंस। एन और आर पढ़ो ही मत, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे यूज करना है कि जो भाई पहली बात तो दो चीजें लिखी हुई हैं जिसको हम बाइनोमियल बोल रहे हैं, तो स्टार्ट में एक लिखा है बाद में एक लिखा है, ठीक है ना, तो जो स्टार्ट में लिखा है वो एक्सपेंशन में भी स्टार्ट में आएगा, जो बाद में लिखा है वो एक्सपेंशन में भी बाद में आएगा, ध्यान दो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो स्टार्ट में लिखा है जिसको कि आप यहां कॉपी करने वाले हो, इस पर पावर आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, और जो बाद में लिखा है ये भी जिसको आप यहां कॉपी कर रहे हो, ठीक है ना, इस पर पावर आना चाहिए जो यहां लिखा है, ठीक है। एक बार आपने ये श्योर कर लिया तो फिर आपको क्या देखना है, एक बार आपने ये श्योर कर लिया तो फिर आपको देखना है कि गिनती पूरी है कि नहीं। तो गिनती कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि फिर से मैं कह रहा हूं यहां क्या लिखा है उसका रोल और इसका रोल कैसे मैच कराएंगे, तो इस वैल्यू को यहां पुट करने पर ये 0 से स्टार्ट हो, ठीक है ना, और इस वैल्यू को यहां पुट करने पर ये इसके बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि गिनती पूरी है। और फिर बहस ये होगी कि जब आपने a प्लस बी लिख दिया तो ये पावर क्या आए, तो जो यहां लिखा है वही पावर कॉपी हो, इसको बोलते हैं एनसीआर का अपर सफिक्स। तो बेसिकली गिनती कंप्लीट है कि नहीं उसको चेक करते हैं लोअर सफिक्स से, कि सिग्मा की लोअर लिमिट को लोअर सफिक्स में डालो, स्टार्ट लेना चाहिए 0 से, ठीक है, सिग्मा के अपर सफिक्स को सॉरी सिग्मा के अपर लिमिट को लोअर सफिक्स में डालो तो वो जाना चाहिए अपर सफिक्स के बराबर, तो हम कहते हैं गिनती पूरी है। और फिर उस केस में हम जो एक्सपेंशन लिखेंगे क्लब फॉर्म में वो होगा जो यहां लिखा है वो आगे, जो यहां लिखा है वो यहां, और फिर जो पावर है वो एनसीआर की अपर सफिक्स से कॉपी होगा, ठीक है। अब जब ये बात समझ गए, अब एक और बात बोलता हूं, एक चीज सोचो, ये जोड़ ही तो लिखा है। अब मान लो कहीं लिखा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, अब उसको मैं T2 प्लस T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T4 लिख दूं, कौन रोक रहा है, सब ही तो है ना। तो फिर एक बार को अपने मन में आएगा कि फिर मान लो मैं बोलूं कि इस एक्सपेंशन का तीसरा टर्म क्या, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं रहा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे, जोड़ ही तो लिखा है, तो जोड़ किसी भी ऑर्डर में लिखा हो सकता है, तो मैं इसका तीसरा टर्म पूछ रहा हूं क्या मतलब है, सुनो ना, मैं इसका मिडिल टर्म पूछ रहा हूं क्या मतलब है ना। तो यहां पर कॉन्सेप्ट यह है कि कभी भी आप एक लाइन, या फिर सुनो यहां पे पैटर्न ये भी तो हो सकता था कि शुरू में हम b की पावर n लेते और फिर एक एक कम करते जाते, बोलो, और a की पावर तक सारा दे देते, ऐसा भी तो हो सकता था, ठीक है ना, गलत थोड़े ना होता वो तो। लेकिन अब के बाद ध्यान रखिए, कभी भी आपको ऐसा बोलता है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब वी आर अज्यूमिंग कि यही फॉर्मेट है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर किया जाता है। जैसे ही बोला गया इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस गोला, तो मतलब जो स्टार्ट में लिखा है उसके हाईएस्ट पावर से स्टार्ट लेना है और बारी बारी से एक एक कम होता जाएगा, बी पर चढ़ता जाएगा, और ये जो फॉर्मेट है इसी में सारी बातें हों, तो अब के बाद ये कंफ्यूजन खत्म, ठीक है ना। जैसे ही सुने इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन या इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब वहां पे इसी फॉर्मेट की बात हो रही, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं इसके एक्सपेंशन में चौथा टर्म, तो मतलब ये है हर हाल में, है ना। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म, तो ये दोनों है। ऊपर वाले एक्सपेंशन में मिडिल टर्म तो ये है,
ऊपर वाले एक्सपेंशन में दूसरा टर्म तो ये। क्लैरिटी? ठीक है, तो अब जब ये सारी क्लैरिटी आ गई, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जेई मेन या जेई एडवांस के अगर हम सारे क्वेश्चंस उठा लें, है ना, तो उसमें 80% क्वेश्चंस इसी बेसिक्स पर है। मतलब जो कल की, आज से लेकर कल की क्लास में जो सीखोगे वो 80% कवर करता है ना, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, और सुपर क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस एक्सपेंशन को यूज करना सीखते हैं। कि क्या यूज करना सीखते हैं कि ये सिग्मा फॉर्मेट लिखा है तो उसको ऐसा कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे लिखा हुआ है आपको 20 CR, ठीक है, ध्यान देना, 20 CR 2 की पावर R, ठीक है ना, 20 CR 2 की पावर R, है ना, और यहां पर इनटू 3 की पावर, ध्यान देना, 19 माइनस R, ठीक है ना, और R इक्वल्स टू 1 से 20। अब मान लो कहीं आपको ये आ गया, है ना, और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो हमने डिसीजन लिया कि किसको किधर रखेंगे, स्टार्ट बाद, है ना। तो 3 की पावर का फॉर्मेट क्या सजेस्ट कर रहा है, उसको स्टार्ट में रखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ये सिंप्लीफाई करने कहा गया, मैंने क्या करा, यहां पर सुना 20 CR और इसको अपनी तरफ से मैंने लिख लिया 3 की पावर 20 माइनस R, और नीचे वाला तो वहां सेम मेंटेन्ड है ही, तो 2 की पावर R, ठीक है ना, और R इक्वल टू 1 से 20, ठीक है ना। अब एक बैलेंस करना पड़ेगा तो हमें 1/3 बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब ये सेट है, ठीक है ना। तो अब ये सेट है, क्या सेट है कि भाई जो स्टार्ट में लिखा है उस पे पावर है दिस माइनस दिस, जो बाद में लिखा है उस पे पावर है दिस, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर अब हम इसको क्या करेंगे कि अगर सब कुछ ठीक होता, मतलब गिनती कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो अगर सब कुछ ठीक होता तो आपको ये जवाब मिलता क्या, 1/3 और 3 + 2 की पावर 20, है ना। लेकिन यहां मिसिंग है क्या, जब ये R हम 0 लेते तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 20C 0, ठीक है ना, और 3 की पावर 20, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये क्या आया आंसर, 5 की पावर 20 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 3। अब जैसे मान लो मैं बोलूं क्या कि, ध्यान सुना, n-1 CR-1, ठीक है ना, और R इक्वल्स टू 1 से n-1, R इक्वल्स टू 1 से n-1, ठीक है ना, और मैंने कहा 2 की पावर R, ठीक है ना, और इनटू 3 की पावर n-R, ठीक है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो फर्स्ट को रखने के लिए कंटेंडर ये है, ठीक है ना, फॉर्मेट सजेस्ट कर रहा है, और अगर गौर करो तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आएगा, n-R, ऑल सेट, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब यहीं पे यहां पर क्या होगा जरा देखना, तो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं n-1 CR-1 और 3 की पावर n-R, यहां तक हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब ये देखो R-1 ये R, तो हम क्या करेंगे, इंटू 2 की पावर R-1 खुद से लिख दिया, ठीक है। अब जब खुद से लिख दिया तो यहां से 1 से n-1, अब देखते हैं सब कुछ ठीक है क्या, ठीक है ना। तो सब कुछ ठीक है क्या, तो देखो जरा यहां से ये क्या हो जाएगा, अच्छा अभी बैलेंस भी करेंगे ना, एक तो क्या 2, ठीक है ना। तो अब सब कुछ ठीक है क्या चेक करते हैं, तो इसको रखा यहां कितना आ रहा है 0, परफेक्ट, ठीक है ना। इसको रखा यहां कितना आ रहा है n-2, गड़बड़, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर
सब कुछ ठीक होता तो हम इसका जवाब क्या करते, 2 इंटू, गौर करो, 3 + 2 की पावर n-1, ये जो अपर सफिक्स है वही पावर आता है, ठीक है ना। तो 3 + 2 की पावर n-1। और अब हम देखेंगे क्या मिस हो रहा है। तो जब हम r की जगह रखते n तो वो घटा दो, तो r की जगह रखते n तो क्या होता, n-1c n-1, और 3 की पावर तो हो जाएगा 0, और 2 की पावर क्या हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। अब यहीं पे मान लो मैंने कहा n+1c r+1, ठीक है ना, और -1 की पावर r, ठीक है ना, -1 की पावर r, और मान लो 2 की पावर r है और 3 की पावर n-r। इसको कैसे सेट करें, ठीक है ना। तो अब देखो, और यहां 0 से n तक, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कैसे सेट करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये -1 को अलग कैरी करने की जरूरत नहीं है, -1 विल बिहेव लाइक -2, ठीक है ना। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख लेता हूं, n+1c r+1। अच्छा, फिर से क्या, इन दोनों का डिफरेंस ये है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये आ गया क्या, ये आ गया 3 की पावर n-r, परफेक्ट है, ठीक है ना। और इसके साथ ले लेते हैं -2 की पावर, कायदे से है r, हम लिख लेंगे r+1, और उसको फिर यहाँ बैलेंस कर देते हैं, क्या, -1/2 और 0 से n। अब काम क्या रहा ये देखना कि गिनती कंप्लीट है कि नहीं। तो देखो इसको जब 0 रखा तो ये आ गया 1, गड़बड़ है, लेकिन जब n रखा तो आ गया n+1, परफेक्ट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो इसको हम क्या लिख पाते, 3 - 2 की पावर n+1। अरे बात नहीं, क्या डाउट है बोलो, 3 - 2 की पावर n+1, ठीक है ना, अगर सब कुछ ठीक होता तो अब क्या मिसिंग है, जब r हम लेते -1 नहीं तो वो रख देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, n+1c 0, और 3 की पावर n+1 और -2 की पावर 0। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो ये हुआ कि हम इस एक्सपेंशन को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखो, मैंने कहा 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन है ना, तो ये तो स्टार्ट वाला सब 1 हो जाएगा। तो ये आपको कैसा दिखेगा, nc0 + nc1x + nc2x² अप टू ncn x की पावर n। इसका सिग्मा फॉर्मेट क्या होगा, इसका सिग्मा फॉर्मेट होगा, इसका r+1th टर्म आप क्या बोलोगे, ncr x की पावर, ठीक है ना, मतलब जो लोअर सफिक्स है वही x की पावर है, ठीक है ना। इसका सिग्मा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ncr x की पावर r 0 से n, आप इसको लिख सकते हो 1 + x की पावर n, ठीक है ना। तो अब जरा यहां से देखो, तो मैंने आपको कहा जस्ट r = 0 से n ncr करने, ये तो x की जगह क्या हो गया 1, x की जगह 1 हो गया, बोलो ना, इसकी जगह 1 हो गया। तो आपको यहां से क्या फील हो रहा है, ये आपको फील हो रहा है 1 + 1 की पावर n, यानी कि तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम nc0 + nc1 + nc2 nc1 + nc2 up to ncn, it is actually 2 की पावर n। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बोल दूं r = 0 से n और -1 की पावर r × ncr, है ना, तो अगर आप देखो तो ये एक्चुअली हो गया 1 - 1 की पावर n, यानी कि 0। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स
विथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ये क्या आएगा 0। अच्छा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसके आगे प्लस है कि किसके आगे माइनस है। आप सोचो, जैसे मान लो मैं कर दूं यहीं पे माइनस NC0, ठीक है ना, प्लस NC1 माइनस NC2, ये भी सम क्या होगा 0। ठीक है, इस पे हम और भी बातें करेंगे। जैसे एक बार जोड़ दो, है ना, तो जोड़ दोगे तो क्या होगा 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2, मतलब एक एक का गैप, ये हो जाए 2 की पावर n-1। घटा दो तो 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3, ये सब एक एक का, आगे तो डिटेल में इसी सब की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तो एक बार को बेसिक आइडिया ले रहे हैं। अब एक चीज और देखो, जरा देखना, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी आने की वजह से क्या हुआ, माइनस कहाँ का आएगा, ऑल्टरनेट, सेकंड में, फिर फोर्थ में, बोलो। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ये सब गया, और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म ये सब हुआ ट्वाइस। तो आप यहां से इसको क्या कहोगे, 2 टाइम्स NC0 a की पावर n प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर, है ना, NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहीं पे अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्शन में जस्ट रिवर्स, क्या, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा ये सब कटेगा, और दूसरा, चौथा, छठा ये सब ट्वाइस होगा, ठीक है ना। तो दूसरा, चौथा, छठा ये सब ट्वाइस होगा, तो क्या हो गया, NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC3 a की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर, NC5 a की पावर n-3 इंटू बी क्यूब, NC5 a की पावर एंड सो, ठीक है ना। तो ये स्लाइड बेसिक आइडिया हुआ एक्सपेंशन को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब यहां से खूब सारे क्वेश्चन से हम देखेंगे कि एप्लीकेशन किस किस तरह का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलो, अब जैसे यहां कहा इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 12 होने पर 13, 12 प्लस 1 यानी कि 13। अब किसी सीक्वेंस में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो एक मिडिल टर्म होता है, और उसको निकालने का तरीका क्या होगा, +1/2, मतलब 7th टर्म इज द मिडिल टर्म। तो यहां से सिंपल हमें क्या कह रहा है, T7 निकालना। अब T7 तो फॉर्मूले में क्या यूज होगा, 6, तो हम क्या बोल रहे हैं 12C6 2x की पावर 6 माइनस 3y की पावर 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कोफिशिएंट निकालने कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका कोफिशिएंट निकालने कह रहा है, तो जरा देखो, तो यहां पर मैं इसको अगर फॉर्मेट लिख लूं ऐसा, 12C6 2 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6, और है ना, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 12C6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, ठीक है। अब जैसे यहां कह रहा है फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। अब जरा सोचो, यहां पर एक्सपेंशन क्या है, 2x माइनस 3y की पावर 12। रुको ना, बोलो मत, अभी बहुत लल्लू है, जब बोलना होगा तब बोलना, ठीक है ना। जब अच्छे सिचुएशन आएंगे तो वहां बोलना ना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, किसी सीक्वेंस में अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो, सुना ध्यान से, पहले तो हम सिंपल बात करते हैं कि किसी सीक्वेंस में अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना, मान लो ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो लास्ट से rth टर्म है, मतलब यहां से जो rth टर्म होगा, मान लो ये x है, ठीक है ना। एक काम करते रुको, यहां से मान लो ये rth टर्म है, ठीक है ना, तो वो स्टार्ट से कितना है, ठीक है ना। तो इसका बहुत ही आसान तरीका, आप सोच के देखो,
आप स्टार्ट के लिए कहोगे x इज n में से r घटा दो, ठीक है ना। तो n में से r घटा दो मतलब यहां तक का सारा आप उड़ा चुके हो, मतलब इससे जस्ट प्रीवियस वाला आप गिन चुके, है ना, और उसमें एक जोड़ दो। तो जो स्टार्ट, जो लास्ट से rth टर्म है वो स्टार्ट से n माइनस आर प्लस 1th टर्म है। ये अपने पास सीक्वेंस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 13, है ना। तो यहां पर हम कहेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज द, क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 9th, ठीक है ना, बोलो। पावर 12, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एक ज्यादा ना, 13 ना। अरे इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कितने हैं, 13। तो सीक्वेंस कितने टर्म्स की हो गई, 13 टर्म्स की। तो इस सीक्वेंस में जो लास्ट से 5वां टर्म है वो शुरू से कौन सा होगा, 13 लोगे ना। नहीं क्लियर हुआ, बोलो ना। समझने और पहले और बाद का एक्सप्रेशन बदलेगा ना फेस का। नहीं नहीं, ये रेड से तो मैंने आपको n एक सीक्वेंस का एग्जांपल दिया, हाँ मैं समझ गया। तो आपको इसमें टर्म्स कितने दिख रहे हैं, 13 ना, A1 से लेकर A13 तक। तो जो इस A1 से A13 में लास्ट से 5वां है वो स्टार्ट से क्या होगा, 13 माइनस 5 प्लस 1, नहीं। तो यहां से आगे अपने पास T9। अब T9 का मतलब क्या लिखोगे, 12C 8, ठीक है ना, और 4 और माइनस 3y की पावर 8, ठीक है ना। अब देखो इसको उस टेक्निक से लिखते हैं, क्या कि जो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड होंगे उनके एनसीआर तो होंगे सेम, बोलो, और पावर्स होंगे इंटरचेंज। तो अगर हम स्टार्ट से फिफ्थ टर्म लिखते तो क्या लिखते, मतलब स्टार्ट से फिफ्थ टर्म लिखते, है ना, तो क्या होता, T5 लिखते तो क्या होता, 12C 4 और 2x की पावर 8 और माइनस 3y की पावर, क्लैरिटी एकदम, क्या हुआ, पावर्स इंटरचेंज है, बोलो, है ना। और एनसीआर तो सेम है, हाँ उसमें क्या होगा, एक एनसीआर होगा तो दूसरा NC n -r। तो हम इस टेक्निक के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल देंगे, अपने से तो क्या पूछा था, फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बोलो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो अपना आंसर हो गया 12C 8, ठीक है। अब जैसे यहां कह रहे हैं फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, खत्म, ठीक है ना। 7 पावर है तो 8 टर्म्स है, तो 8 टर्म है तो रफ वर्क देखो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, 8/2 और 8/2 प्लस 1, है ना। तो यहां पर कौन कौन सा होगा, चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा मतलब हो गया 7C3 2a की पावर 4 माइनस 3b की पावर 3, है ना। और पांचवा हो गया 7C4 2a की पावर 3 माइनस 3b की पावर 4, ठीक है ना। अच्छा, पीछे कोएफिशिएंट निकालने कह रहा था या बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यहां पे प्रॉपर टर्म निकालने कह रहा है। तो दीज टू आर आंसर्स, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखो तो पावर है 10 तो टर्म्स हो गए 11, तो एक ही मिडिल टर्म होगा, कितना होगा, कितना हो गया 6, है ना। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, T6, क्या हो गया 10C 5x स्क्वायर की पावर 5, है ना, और माइनस 3/x की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक और क्लैरिटी आ रही है कि भाई हम NCR बोलें या NC n -r बोलें तो बात एक ही
है कि नहीं? NCR बोले या NCN माइनस आर बोले तो बात एक ही है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये सिंपल ऑब्जर्वेशन हुआ, तो इसका मतलब अगर कभी NCX इक्वल्स टू NCY लिखा हुआ है तो यहां से तो दो बातें निकल के आएंगी। क्या? यहां से या तो XY के बराबर है या फिर X और Y का जोड़ N है। आ रही बात समझ में? तो NCX अगर NCY के बराबर है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो x इक्वल टू वाई है या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n है, ठीक है? अब जरा देखो तो यहां से एक पैटर्न आ रहा है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं, सुना ध्यान से, मैं बोलूं 6CR, तो 6CR के वेरिएशंस क्या क्या होंगे, ठीक है? 6CR के वेरिएशंस क्या क्या होंगे? तो 6C0, 6C1, 6C2, बात नहीं, 6C3, 6C4, है ना? देखो अब इसमें क्या है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और जरा 6C0 की वैल्यू सोचो 1, 6C1 की वैल्यू सोचो 6, तो एक पैटर्न आ रहा है, बढ़ रहा है, और बराबर होना तो घटेगा नहीं? सोचो ना, 6C0 से 6C1 बढ़ा, फिर 6C2 बढ़ा, और फर्स्ट वाला लास्ट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के बराबर, तो एक पीक आएगा। वो पीक कहां पर आएगा? मिड में। पीक आएगा मिड में, मतलब आप मजे से कह सकते हो कि 6C3 इज द ग्रेटेस्ट, 6C3 इज द ग्रेटेस्ट। ऐसे ही मान लो मैं बोलूं कि 5CR के सारे वेरिएशंस लिखो, तो आप क्या बोलोगे? 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अब देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ट्रेंड तो बढ़ने का ही है। तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? दो ग्रेटेस्ट मिल रहा है, और दोनों वैल्यू में आपस में सेम है। तो पता है यहां से एक ऑब्जर्वेशन आया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना? तो ये जब बात आप समझ गए तो देखो यहां यहीं पे लिखा हुआ है कि इन x प्लस वाई की पावर n मिडिल टर्म विल हैव द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला सोचते हैं। तो सोचो फर्स्ट वाले एग्जांपल में 6 था, तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड r फॉर विच 6CR इज मैक्सिमम, तो r क्या आया? जस्ट हाफ। कितना आया? 3, है ना? आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि फाइंड r फॉर विच, अरे कहां देख रहा है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड r फॉर विच 5CR इज ग्रेटेस्ट, है ना? तो आपने क्या पाया? एक तो 5 माइनस 1/2 और एक 5 प्लस 1/2। तो अब यहां से अपने को प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब जैसे यहां कह रहा है क्या? फाइंड r फॉर विच 32CR इज मैक्सिमम। तो पहले तो देखो 32CR लिखा है, तो r के वेरिएशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर 32 तक, होल नंबर्स, ठीक है ना? 23CR लिखा है, तो r के वेरिएशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर 23 तक। अब खूब सारी वैल्यूज है, हमें इनमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़नी है। तो हम यहां पे बोलेंगे फर्स्ट के लिए r क्या बोलेंगे? 16। मतलब हम क्लियर है कि 32C16 विल बी ग्रेटेस्ट, विल बी ग्रेटेस्ट, ठीक है? अब मैंने कहा फाइंड r फॉर विच 23CR इज मैक्सिमम, ठीक है ना? तो यहां पर r आ जाएगा 23 माइनस 1/2 यानी कि 11, और एक ज्यादा नहीं। तो यहां से हम कहेंगे 23C11 और 23C12 विल बी ग्रेटेस्ट। तो दो वैल्यूज तो ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकती, इसका मतलब क्या है? दोनों आपस में बराबर, ठीक है ना? और फाइनली एक समरी कि इफ 2n CR इज मैक्स देन r इक्वल टू n, इफ 2n plus 1 CR इज मैक्स देन r n और n plus 1।